हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर जेकेपीएसआई एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपको डीआई जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू ही आपका मतलब जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमारे डीआई के वो क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है ना, आपको तीन चीज़ें अगर आती हैं, आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, अगर आपने पढ़ी हुई हैं आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको एवरेज आता है, परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन आता है, ठीक है ना, तो आपको डीआई के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज डाले हुए हैं ना मैंने, ये सभी सीबीटी जेकेपीएसआई का जो 2022 में हुआ है और कुछ एसएससी के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये टेबुलर डीआई की एग्जांपल है। ठीक है ना, डीआई हमने अलग अलग तरह की पढ़नी है, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है ना, तो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, आपको कोई एक डाटा दिया होगा, उसको आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है ना, उसको समझना है आपने, फिर उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स। ठीक है ना, कोई एक प्रिंटर है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। ठीक है ना, मंडे को इतने प्रिंट करता है एक्स, वाई इतने करता है, जेड इतने करता है। ठीक है ना, तो ऐसे ट्यूसडे का और वेडनेसडे का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 डेज। ठीक है ना, तो एवरेज आपसे पूछा है, तो आपको पता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, तो आप देखो प्रिंटर जेड में क्या 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 डाटा दिया हुआ है, यानी सम क्या क्या आएगा इसका, 210 प्लस 160 प्लस 218। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तीन डेज का है ना, तो इसलिए हम डिवाइड में लिखेंगे 3। ठीक है ना, तो इसको जब ये आएगा 8 1 और 6 7 और एक 8 2 और 1 3 और 588। ठीक है ना, सम किया मैंने 588 अपॉन 3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 196। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। समझ आया आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। ये भी जेकेपीएसआई का सीबीटी एग्जाम में जो आया हुआ है पीवाईक्यू है। ठीक है ना, तो हमें बोल रहा है 5 फैक्ट्रीज हैं और ये इतने स्पून्स बनाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी। सबसे पहले आप देखो रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक लिखना है पी और नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। ठीक है ना, पी और आर कंपनी कितनी बनाती है, पी कितने बनाती है भाई 100 बनाती है, इज टू आर कितने बनाती है 150। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कट करूंगा है ना, 2 5 10 2 3 15, 2:3 रेशियो निकल गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट। समझ आया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टेबल डीआई का क्वेश्चन है। बोला क्या, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकल्स सोल्ड बाय 6 कंपनीज। ठीक है ना, कंपनी ए बी सी, ठीक है, इन्होंने इतने बाइसाइकल्स क्या किए, बेचे। ठीक है, हमें बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइसाइकल सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाइसाइकल सोल्ड बाय डी। बी और डी देखो अब इसमें टेबल में बी कंपनी ने कितने बाइसाइकल बेचे हैं भाई, 90 बेचे हैं, इज टू डी ने कितने बेचे, 165। ठीक है ना, तो ये इसका रेशियो क्या आ जाएगा, अगर 95 के टेबल में कटेगा तो 5 1 5 18 और ये आ जाएगा 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है ना, और ये अब 6:11। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द बिलो गिवन टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है ना, आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसमें ईयर दिए हुए हैं और जो भी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी पे कितना खर्चा आ रहा है, फ्यूल पे कितना आ रहा है, बोनस पे कितना, लोन्स पे कितना, टैक्स पे कितना, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये किस में दिया हुआ है, लाख रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहले देखो आप एवरेज निकालनी किसकी, इंटरेस्ट की। सबसे पहले आप देखो इंटरेस्ट का सम कितना आएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट लगा है बीच में 23.4 32 पॉइंट ये। ठीक है ना, तो इसको जब हम सम करेंगे हमारा सम कितना आएगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो इसका हम सम निकालेंगे तो हमारा सम आएगा, इसका सम आएगा इसका जनाब 183.3। ठीक है ना, जब आपको इसको ऐड करोगे आपका सम ये आ गया। तो आपको पता है एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो हमारा सम आ गया 183.3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो 5 183.5 5 1 5 5 3 15 3 बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 3 30 बना तो 5 3 16 36 है ऑप्शन में। हाँ, तो हमारा 36.66 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द बिलो गिवन टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है ना, सेम वही डाटा दिया हुआ है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ईयर सैलरी ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बुरा है डाटा आपने पढ़ दिया। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, द टोटल नंबर ऑफ बोनस द टोटल अमाउंट ऑफ bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of total amount of salary paid during this period। ठीक है ना, सबसे पहले आप देखो सैलरी का सम कितना आएगा हमारा,
ये आएगा, ठीक। और उसके बाद बोनस, बोनस का सम हमारा आता है 17, ठीक है ना। तो देखना है हमने बोनस जो है, ये बोनस कितना परसेंट है किसका, सैलरी जो है, सैलरी का सम इंटू परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। यानी बोनस का सम अपॉन सैलरी का सम इंटू 100 करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1%, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास डाटा दिया हुआ क्या, स्टडी द बिलो गिवन टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चंस में डाटा दिया हुआ है वही डाटा दिया हुआ है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स, ठीक है ना। टैक्स का सम लेना है फॉर ऑल द ईयर्स, यानी 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, इन सभी में इन सभी ईयर्स में जो भी टैक्स है उन सबका सम इज टू फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा है, यानी ये सारा सम, ठीक है ना। इनका हमने क्या लेना है, रेशियो। तो जब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर देना, मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है। 10:13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही डाटा दिया हुआ है। अब क्या पूछा हमें, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग ईयर 2001, यानी जितना भी एक्सपेंडिचर है 2001 इसका आप सम कर दो, ठीक है ना। तो जब आप सम करोगे आपका आएगा 597.08 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी तक हमने ऊपर क्या डिस्कस किया, टेबुलर डीआई, यानी टेबल्स के बेस पे जो डाटा आएगा उसको हम बोलते हैं टेबुलर डीआई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ्स, ठीक है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी एंड डी आर गिवन इन दी बार ग्राफ। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो ग्रीन कलर के हैं ये मेल हैं और रेड कलर की क्या है, फीमेल हैं, ठीक है। और इनका डाटा दिया हुआ है टेबल्स के फॉर्म में, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ए में फीमेल्स इतनी है, मेल्स इतने हैं, ठीक है ना। बी में, सी में, डी में, ई में, ठीक है। समझ आया आपको, डाटा इंटरप्रेट कर पाए आप, ठीक है ना। अब बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपने एवरेज निकालना है, सबसे पहले आप फीमेल्स का सम निकालो, यानी 300 प्लस 275 है ना, रेड वाली फीमेल है, फिर 250, फिर 200, फिर 125, ठीक है ना। तो 5 और 5 10, 7 1 8 और 5 13, 15 5 कैरी 1 3 और 1 4 2 6 2 8 2 10 और एक 11, ठीक है ना। अपॉन 5 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसलिए 5। तो हमारी एवरेज जो है नंबर ऑफ फीमेल्स की वो आ जाएगी 230, ठीक है ना। ये आ गई हमारी फीमेल्स। वैसे ही हम क्या करेंगे, मेल्स की एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें मेल्स का सम पता होना चाहिए, यानी 250 प्लस 225 प्लस 325 प्लस 275 है ना, प्लस 150, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 5 सल 1 5 और 1 6 2 8 2 10 7 17 5 17 और 5 हो गए 22, 2 कैरी फिर से 2 2 2 4 2 6 और 3 9 2 11 1 12 12 2 5, ठीक है ना। अपॉन ये भी 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इनकी एवरेज हमारी निकल के आ जाएगी 245, ठीक है ना। तो अब फीमेल्स इज टू मेल निकाल देंगे हम, है ना, 230 इज टू 245। तो रेशियो को सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 46 इज टू 49 रेशियो, ठीक है। समझ आया आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना था, फीमेल्स का सम निकालना था, फिर उसको डिवाइड बाई 5 करना था, क्योंकि हम 5 ऑर्गेनाइजेशंस की जो फीमेल्स हैं उनकी एवरेज निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो हमारी एवरेज निकल गई ये, फिर उसके बाद हमने मेल्स की एवरेज निकाली, वो निकल गई ये, और अब हमें इसका रेशियो पूछा था तो हमने रेशियो भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन करोड्स ऑफ स्टील फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2014 टू 18, ठीक है ना। ये 2014 का डाटा दिया हुआ है, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ठीक है ना। यानी जो 2014 है ना उसमें जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ब्लू कलर का है और एक्सपोर्ट रेड कलर का है, ठीक है ना। तो आप देखो इंपोर्ट कितने करोड़ का हुआ है 2014 में, 350 का, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ 2016 में कितने का हुआ है इंपोर्ट, आप बोलोगे 420 का, ठीक है ना। समझ आया आपको कैसे डाटा इंटरप्रेट करना है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर्स, ठीक है ना। सबसे पहले आप इंपोर्ट का सम निकालो, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट का सम निकालो, ठीक है। जब हमने सम निकाला, इंपोर्ट का सम आया हमारा 2180, इसको डिवाइड बाई 5 करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा एवरेज तभी निकलेगा, है ना, क्योंकि मुझे 5 ईयर्स का डाटा का एवरेज बताना है, इसलिए डिवाइड बाई 5 करूंगा मैं, ठीक। वैसे एक्सपोर्ट का सम निकालेंगे जब हम, ठीक है ना, तो ये सम आया, इसको भी डिवाइड बाई 5 करेंगे। अब मैंने रेशो किसका बताना है, बोला है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट का डाटा यहाँ पे लिखो 2470/5 इज टू 2180, ठीक है ना। समझ आया आपको, अपॉन 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशो क्या बचा मेरा 247 इज टू 218 है हमारा कोई ऐसा ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की डीआई डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है ना। पाई केक होता है ना, जैसे ये भाई, या पिज्जा आप कह सकते हो, है ना। तो उसमें स्लाइसेस इस तरह से डिवाइड होते हैं, वैसे ही हमारा डाटा कुछ दिया होगा तो वो डिफरेंट परसेंटेज या फिर डिग्री में डिवाइड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ऑफ अ मैन इज गिवन बिलो इज इन अ पाई चार्ट, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज गिवन बिलो इन अ पाई चार्ट, ठीक है, और उसकी इनकम दी हुई है हमारे पास कितनी 40,000, और बोल रहा है जो 40,000 है ना उसमें से 30% वो बंदा ये एक्सपेंडिचर करता है हमारा फूड पे, 36% रेंट पे, 24% ट्रेवल पे, 8% सेविंग पे और 2% अदर्स, ठीक है, समझ आया आपको डाटा, ठीक। अब हो रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर्स, फूड और अदर्स पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 32%, शाबाश, इज हाउ मच लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड ट्रेवल, ट्रेवल और रेंट ये इसका सम कितना आ जाएगा हमारा 60%, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, ये वाला जो है इससे कितना कम है, तो कितना कम है 28%, ठीक है ना। अब देखना हमें इसकी वैल्यू बतानी है रुपीज। अब जैसे देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारी रुपीज 40,000 है ये कितने की वैल्यू है, ओवरऑल 100% की वैल्यू है कि नहीं है, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%, हमने निकालनी कितने की है 28% की, समझ आया आपको। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 100 का 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट, ठीक है ना, फिर परसेंटेज से परसेंटेज कट, 400 मल्टीप्लाई 28, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11,200 रुपीज, ठीक है ना। ये JKS सी सेट में आया हुआ है, ठीक है, समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बोले द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। जैसे यार अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, जैसे NRIs ने 11% इन्वेस्ट किया है, कॉर्पोरेट्स ने 34% सब्सक्रिप्शंस जो है जनरेट की है, ठीक है ना, इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन सेंट्रल एंगल, ठीक है ना, आपको पता है ये परसेंटेज में दिया हुआ, तो कोई भी एक सर्कल है ना, उसका सेंटर ये पूरा एंगल कितने का बनता है 360 का बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। 360 डिग्री कितने की वैल्यू है 100% की है ना, ये टोटल कितना आएगा 3316, आप इसको ऐड करोगे ये टोटल आएगा 100%, ठीक है ना। हमने किसकी बतानी है कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर किधर है भाई, यहाँ पे 34, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 10 से 10 खत्म, ठीक है ना। 10 को इससे करेंगे तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 34, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा आ जाएगा 122 डिग्रीज आंसर, ठीक है, समझ आया आपको। ये भी JKS का क्वेश्चन है, सी सेट में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है द पाई चार्ट शोज द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ, ठीक है ना, यानी डिग्री वाइज बता रहा है हमें एक्सपेंडिचर किसी फैमिली का, और टोटल इनकम कितनी है फैमिली की 1,44,000, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अच्छा मुझे बताओ 144,000, ये कितने की वैल्यू है भाई, डिग्रीज में दिया हुआ है ना ये सभी, तो ये हमारी 360 डिग्री की वैल्यू है, हमने निकालनी किसकी है एजुकेशन, तो एजुकेशन पे कितना है 60 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जब हम इसको कट करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 6 से कट होगा, ठीक है ना, 6 से कट होगा, और इसको जब हम 144,000 अपॉन 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 1 6, 6 2 12, बचा 2 14, ठीक है ना, 24,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, अब ये DI की नेक्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। देखो इसमें आपने डाटा कैसे रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, स्टडी द गिवन ग्राफ टू द आंसर एंड, ठीक है, क्वेश्चन बोला है देखो अब डाटा कैसे समझना है, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया हुआ है ईयर्स में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है ना, ये ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ऊपर के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ईयर 1996 है, इसमें पता कितना एक्सपोर्ट हुआ है, आपने ऐसे और ऐसे रीड करना, यानी कितने करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है 200 करोड़ का, ठीक है। वैसे मैं बोलूँगा 1999 में कितने का जो है एक्सपोर्ट हुआ है, आपने क्या करना है यहाँ से यहाँ पे लाइन एक खींचनी है और यहाँ पे देखना है ऐसे, तो कितने का हुआ है 1600 करोड़ का, सॉरी 600 करोड़ का, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या करना है डाटा को रीड करना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपोर्ट इन 1997, ठीक है ना, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन 1998। सबसे पहले देखो 1997 में कितना एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, 600 है, कितना है 600 करोड़, ठीक है, अपॉन एक्सपोर्ट इन 1998 में कितना है भाई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मिडल में है, यानी 400 और 500 के बीच, यानी 450 हम मान सकते हैं, 450 करोड़, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या बोलना है परसेंट में वैल्यू बतानी, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 0 से 0 कट, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 600 को डिवाइड करो भाई 45 से, ठीक है, 150 इंटू 3 करेंगे तो 13 से आंसर आ जाएगा हमारा 135, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा 135, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
डायरेक्शंस क्या दी हुई है हमारे पास, स्टडी द बिलो गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक्स और वाई, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज, ठीक है ना, एक्स वाली ब्लैक वाली है और वाई वाली कौन सी है, रेड वाली, ठीक है ना, और इतने व्हीकल्स बनाए और व्हीकल्स का नंबर किस में है, थाउजेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इज मैक्सिमम, ठीक है ना, डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है, तो आई थिंक 2000 में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन है। ज़रा हम देखते हैं 128 माइनस 78 करेंगे तो हमारा, और यहाँ पे डिफरेंस आया 50, और मैक्सिमम डेविएशन अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो ये आएगा 141 माइनस 100, तो ये 41 का आ रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर 50 यानी 2000 ईयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करके बताना मेरे को, हाँ इसी में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। ये भी डीआई की नेक्स्ट टाइप है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है एक, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट वेट ग्रुप्स। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन इज फॉलोज, ठीक है ना। जैसे 40 से 50 के बीच में कितने टीचर्स हैं, 3 हैं, ठीक है ना। वैसे ही 45 से 50 के बीच में कितने टीचर्स हैं जिनका वेट है, वो है 5, ठीक है ना। समझ आया आपको। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर्स मैक्सिमम। सबसे देखो नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम कहाँ है, 9, यानी किस ग्रुप में, 60 to 65 kg वाले ग्रुप में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे दिया हुआ है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो मतलब 1 से 2 आवर्स स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, वो हैं 4। वैसे ही 2 से 3 आवर्स स्पेंड करते हैं, वो हैं 8, ठीक है ना। ऐसे आपने डाटा रीड करना है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड 5 आवर्स और मोर देन 5 आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे, ठीक है ना। 5 आवर्स होने चाहिए या 5 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप ये वाला ग्रुप नहीं ले सकते हो, यानी ये तो 4 से 5 आवर्स के बीच में आपने क्या बताना है, 5 आवर्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा। तो आप ये वाले स्टूडेंट्स लोगे, यानी 8 + 6 यानी 14 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये गलती मत कर देना कि आप 4 से 5 वाला डाटा यानी 32 तो आप सीधा 46 आंसर मार्क कर दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बोल रहा है 5 आवर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा 8 + 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500, ठीक है ना, टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 एंड अबव, ठीक है ना। सबसे पहले देखो कितने वर्कर हैं जिनकी वेजेस लेस देन 500 हैं, यानी 500 से नीचे हैं। कितने हैं ये, 75 हैं, है ना। 30 और 45 हो गए 75, ठीक है ना। इनका रेशो हमने लेना है उन वर्कर से जिनकी वेजेस क्या है 600 या उससे अबव, यानी 600 या उससे अबव। तो ये हो जाएगा 50 और 30 80 90, ठीक है ना। तो इसको आप काटो तो ये कितने से कटेगा, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 15 इज़ टू 5 1 ज़ा 5 18, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 5 इज़ टू 6, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। टेक केयर।